झांसी की पुलिस लाइन में तैनात दरोगा 58 वर्षीय कमलेश कुमार की बुधवार सुबह हो गई मौत। पत्नी मंजू ने बताया कि आज सुबह लगभग 8 बजे कमलेश को अचानक हुई बेचैनी और होने लगा सर में दर्द। तबीयत बिगड़ने पर तुरंत ले जाया गया जिला अस्पताल, जहां उनकी इलाज के दौरान हो गई मौत। परिजनों ने हार्ट अटैक से मौत होने की जताई आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच कर दी है शुरू। ललितपुर में छात्रा के साथ चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। आरोप है कि मंगलवार को घर के बाहर से अपने 2 साथियों के साथ छात्रा को कार में बिठाकर ले गया एक युवक, जहां 2 युवकों ने उसके साथ किया दुष्कर्म। इसके बाद आरोपी उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़कर हो गए फरार। पुलिस ने बुधवार तड़के पीड़िता की मां की तहरीर पर 2 नामजद समेत 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जाँच कर दी है शुरू। जालौन में तेज रफ्तार कार का देखने को मिला कहर, जहां उसने बाइक सवार 3 लोगों को मार दी टक्कर। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों को बाइक समेत करीब 100 मीटर तक घसीटती ले गई कार। हादसे में 2 दोस्तों की हो गई मौत, जबकि उपचार के बाद उरई मेडिकल कॉलेज किया गया है रेफर। दुर्घटना के बाद कार चालक वाहन छोड़कर मौके से हो गया फरार। बुधवार दोपहर करीब 2:45 बजे औरैया स्टेट हाईवे पर हुआ है हादसा। मृतकों की सिरसा कलार थाना क्षेत्र के जखा गांव निवासी 52 वर्षीय कुलदीप बनाफर और 45 वर्षीय छोटे खान के रूप में हुई है पहचान। वहीं 30 वर्षीय कमलेश उर्फ कल्लू बनाफर गंभीर रूप से है घायल। पुलिस ने कार और बाइक को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश कर दी है शुरू। हमीरपुर के मुस्करा थाना क्षेत्र अंतर्गत गहरौली गांव में पत्नी के साथ न रहने से परेशान एक युवक ने झाड़ फूंक के लिए घर पर बुलाया तांत्रिक, लेकिन रात में तांत्रिक क्रिया के दौरान तांत्रिक की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत, जिसकी महोबा के चरखारी थाना क्षेत्र अंतर्गत रेवई गांव निवासी 45 वर्षीय गया प्रसाद के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का चल सकेगा पता। महोबा शहर में दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गए 10वीं कक्षा के छात्र की डूबने से हो गई मौत। घर पर बिना बताए दोस्तों के साथ नहाने गया था छात्र। हादसे के बाद डर के मारे रात भर चुप रहे उसके साथ ही अगले दिन तालाब किनारे छात्र के कपड़े और चप्पल मिलने पर उसकी तलाश की गई शुरू, जिसके बाद पानी में तैरता मिला उसका शव। मृतक की शहर के कस्बा थाई मोहल्ला निवासी 16 वर्षीय संस्कार साहू के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी है शुरू। झांसी में बुधवार को दिव्यांगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन, जिसमें उन्होंने पेंशन बढ़ाने, बिजली बिल में राहत देने और आयुष्मान कार्ड का लाभ दिलाने की उठाई मांग। बुंदेलखंड विकलांग विकास समिति के केंद्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शायर के नेतृत्व में किया गया है प्रदर्शन। उन्होंने सरकार से दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह करने की है मांग। जालौन के कौंच कोतवाली क्षेत्र में बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे एक सड़क हादसे में मां बेटा गंभीर रूप से हो गए घायल। उरई की गिरजापुरी मोहल्ला निवासी 62 वर्षीय हरपाल कौर अपनी पत्नी हरविंदर कौर और 35 वर्षीय बेटे मनमीत के साथ जा रहे थे ग्राम कनासी आशीर्वाद क्लब के पास। अचानक से उनकी गाड़ी के सामने आ गया एक कुत्ता, जिसे बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी कार। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के वक्त सामने से आ रहा था एक तेज रफ्तार ई-रिक्शा, जिससे और भी बिगड़ गई स्थिति। स्थानीय लोगों ने कार में फंसे मां बेटे को निकाला बाहर और अस्पताल में कराया भर्ती, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मनमीत को उरई मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मामले की जाँच कर दी है शुरू। निवाड़ी जिले की धार्मिक नगरी ओरछा में पुख नक्षत्र पर लगभग 50,000 श्रद्धालुओं ने भगवान रामराजा सरकार के किए दर्शन। इस विशेष धार्मिक मौके पर उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा व सुगम दर्शन के किए थे पुख्ते इंतजाम। ओरछा तहसीलदार जगदीश रंधावा ने बताया कि सभी दर्शनार्थियों के व्यवस्थित रूप से कतारों में लगाकर कराए गए दर्शन, ताकि किसी को भी ना हो परेशानी और बनी रहे सुगम दर्शन व्यवस्था। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। दतिया विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार अब नए रंग में आने लगा है नजर। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल के रूप में चर्चित काशी निवासी अभिनंदन पाठक भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे दतिया। उनके जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों में देखने को मिला खासा उत्साह। अभिनंदन पाठक ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ शहर और आसपास के क्षेत्रों में किया जनसंपर्क। उनके पहुंचते ही लोगों की जुट गई भीड़ और कई लोगों ने उनके साथ खिंचवाई फोटो। उन्होंने कहा कि विकास और सुशासन के मुद्दे पर जनता के बीच जा रही है भाजपा। झांसी में ड्राई फ्रूट कारोबारी के मुंशी 24,90,000 की डकैती के मामले में फरार चल रहे तीसरे सिपाही नीरज राजपूत को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। आरोपी सिपाही ने पूछताछ में बताया कि साथी सिपाही के बुलावे पर वह वर्दी पहनकर पहुंचा था जालौन से झांसी और वारदात के बाद मोबाइल बंद कर लौट गया था गांव। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 12,000 रुपये किए हैं बरामद। इस मामले में अब तक 7 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी और 24,50,000 रुपये किए जा चुके हैं बरामद। वहीं एक आरोपी अभी बताया जा रहा है फरार।
झांसी के मऊरानीपुर अंतर्गत रानीपुर में गहराते जल संकट से नगर की लगभग 60% आबादी नियमित जल आपूर्ति से है वंचित, क्योंकि टूट गई है पाइपलाइन। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि जल संस्थान रखरखाव पर हर साल करोड़ों रुपए करता है खर्च, लेकिन फिर भी जनता को पानी की कमी का करना पड़ रहा है सामना। स्थानीय निवासियों का कहना है कि लावारिस टापू जैसी हो गई है रानीपुर जल संस्थान की व्यवस्था। जिम्मेदार अधिकारी 60 किलोमीटर दूर झांसी मुख्यालय से करते हैं काम। उनका आरोप है कि कम वेतन वाले संविदा कर्मियों के भरोसे है पूरी व्यवस्था, जिससे जमीनी स्तर पर समस्याओं का नहीं हो पा रहा है समाधान। झांसी में फ्रेंड्स के साथ घूमने गई एक छात्रा की हो गई मौत। 12 जुलाई को घर से सहेलियों और दोस्तों के साथ डबरा के नवग्रह मंदिर घूमने गई थी। वह लगभग 60 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के डबरा में अज्ञात वाहन ने स्कूटी को मार दी टक्कर। हादसे में घायल छात्रा को एक प्राइवेट अस्पताल में कराया गया था भर्ती। स्थिति गंभीर होने पर बुधवार को ग्वालियर ले जा रहे थे परिजन। रास्ते में उसने तोड़ दिया दम। इसके बाद शव लेकर दोपहर लगभग 12 बजे मसीहागंज चौकी पहुंच गए परिजन और मौत पर शक जताते हुए कार्यवाही की करने लगे मांग। दोस्तों पर लगाए हैं आरोप। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र मसीहागंज अंतर्गत नाथ की कोठी मोहल्ला निवासी दीपक सेन एक टाइल्स की दुकान पर करते हैं काम, जिनकी 18 वर्षीय पुत्री नेहा सेन के रूप में हुई है मृतका की पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र अंतर्गत सुनाज गांव निवासी 42 वर्षीय भूरा पाल का जोरा की रैया के जंगल में मिला शव, जिससे इलाके में फैल गई सनसनी। मृतक के भाई बलवंत पाल ने बताया कि 6 जुलाई को घर से बिना बताए कहीं चला गया था भूरा। परिवार के लोग उसकी लगातार कर रहे थे तलाश, लेकिन नहीं मिल सका था कोई सुराग। बुधवार को बकरी चराने गए कुछ ग्रामीणों ने जंगल में पड़ा देखा शव, तो तुरंत पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने भूरा पाल के रूप में की उसकी शिनाख्त। पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का चल सकेगा पता। महोबा में एक नवविवाहिता ने अपने जेठ पर सोते समय दुष्कर्म करने का लगाया है आरोप। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने अपनी पत्नी यानी पीड़िता की जेठानी के साथ मिलकर इस घटना का वीडियो भी बनाया। अजनर थाना क्षेत्र के एक गांव की यह घटना 3 महीने पहले ही हुई थी पीड़िता की शादी। आरोप है कि 10 दिन पहले जब अपने कमरे में सो रही थी वह, तभी जेठ ने जबरन कमरे में घुसकर किया दुष्कर्म। शिकायत करने पर आरोपी ने वीडियो वायरल करने की दी धमकी। चौकी में शिकायत करने पर नहीं हो रही थी कोई सुनवाई, जिस पर अब पीड़िता ने सीओ कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी ललितपुर हाईवे पर रक्सा थाना क्षेत्र के डोंगरी चौकी इलाके में देखने को मिला एक सड़क हादसा, जहां आगे चल रहे एक ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रहे एक डीसीएम ट्रक से जा टकराया वह। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की हो गई मौत, जबकि एक अन्य हो गया घायल। ट्रक का तीसरा साथी चालक मौके से हो गया फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहनों में फंसे लोगों को निकाला बाहर, जिसमें एक की हो चुकी थी मौत, जबकि दूसरे का इलाज जारी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। 18 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।